गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन। तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रायोलॉजी। क्रायो मीन्स होता है बेटा न्यूक्लियस और लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ। तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रायोलॉजी। अब देखिए न्यूक्लियस जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस में हेरिडिटरी मैटेरियल होता है डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक मैटेरियल डीएनए एंड आरएनए, जो ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रायोलॉजी। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मैटेरियल प्रेजेंट होता है डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। देखो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। देखो अब न्यूक्लियस किस में तो प्रेजेंट होता है और किस में अब्सेंट होता है। हमारे अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जितने भी यूकैरियोट सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब यूकैरियोट्स में क्या आ जाएंगे, प्लांट्स और एनिमल्स। क्या आ जाएंगे, प्लांट्स और एनिमल्स। तो न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट सेल्स में प्रेजेंट होता है। बट आरबीसी जो होती है उसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है। जितने भी मैमल्स होते हैं उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। बट कैमल और लामा की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, कैमल और लामा की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखिए न्यूक्लियस अब्सेंट किस में होता है, प्रोकैरियोट सेल्स में। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। और एक सिव एलिमेंट होते हैं, फ्लोएम आपने सुना होगा, वेस्कुलर बंडल होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करते हैं, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। तो फ्लोएम के सिव एलिमेंट होते हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। न्यूक्लियस को बेटा ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको ब्रेन ऑफ द सेल, बिकॉज इट कंट्रोल द ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है हमारे अंदर उन सब पे क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। अब देखो न्यूक्लियस का हमारी बॉडी में होना जरूरी है। पहला, ये जो हमारी अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सब क्या होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, इनको रेगुलर रखता है। दूसरा क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियस का हमारे अंदर होना जरूरी है। अब देखो प्लांट सेल जो होती है उनमें वैक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है पेरिफेरी पे। तो न्यूक्लियस जो होता है प्लांट सेल में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेरिफेरी पे। क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। अब देखो एनिमल सेल में क्या होते हैं, वैक्यूल्स स्मॉल साइज के होते हैं बट ज्यादा होते हैं, जिनकी वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है। तो पता चला प्लांट्स में पेरिफेरी पे साइड में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में बीच में सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे। न्यूक्लियस जो होता है बेटा ओवल शेप होता है, राउंडेड होता है, इलोंगेटेड होता है, ठीक है। बट हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, इसका केमिकल नेम है। देखो आपने 3 प्रकार की ब्लड कार्पसेस पढ़ी होंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इन तीनों में से आरबीसी में तो न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है, पर डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखो डब्ल्यूबीसी में जो न्यूक्लियस की शेप होती है वो कैसी होती है, इर्रेगुलर शेप होती है। देखो हम स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ये देखो
ये इसकी शेप हो गई राउंडेड, ओवल शेप हो गया। अब देखो जो न्यूक्लियस जो होता है इसके चारों तरफ ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा वो दो टाइप का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो क्या होते हैं रफ एंड स्मूथ। देखो आप ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये डोटी डोटी राइबोसोम। राइबोसोम पता है सभी को क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये, और प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी किसको कहा जाता है, राइबोसोम को। अब देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे ये जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उनको तो हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए ये जो ट्यूब्स है इन पे राइबोसोम क्या है, एब्सेंट है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब देखिए आपको बताया था मैंने न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन है, तो ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। तो दो डबल मेम्ब्रेन है तो उनके बीच की स्पेस को हम क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है बेटा ये सेल डिवीजन के टाइम पे जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस हो जाते हैं और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। अब देखो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स लिक्विड सब्सटेंस, इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, प्लाज्म मीन्स लिक्विड सब्सटेंस। जो लिक्विड सब्सटेंस किसमें भरा है, न्यूक्लियस में भरा है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसका दूसरा नाम है क्रायोलिंफ, और इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो ये आपको एक डार्क कलर के यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा राउंडेड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या होता है ये, न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है। और इसके ऊपर जो प्रेजेंट है डोटेड इनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस जो है वो देखो ये बीच में स्पेस दिखाई दे रहा होगा आपको स्ट्रक्चर में, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। इन सभी के अलग अलग फंक्शन मैं आपको अभी बता देती हूँ। ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस किसका बना होता है, न्यूक्लियस किसका बना होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बना होता है एंड इसमें क्या मिलता है, डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है। तो न्यूक्लियस में अभी मैंने बताया था न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। जो क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब देखिए इसके हम आगे इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। चलो हम देखते हैं अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3-4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक न्यूक्लियर एनवलप के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, और तीसरा हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, और फोर्थ हम पढ़ेंगे क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में। तो देखिए न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस जो होता है बेटा वो सराउंड है, किससे घिरा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। तो न्यूक्लियस के कितने मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो है और इनर मेम्ब्रेन है, इनके जो बीच का
होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जो दोनों लेयर होती है ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी होती है। देखिए, इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। किसकी बनी होती है ये, प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज ज्वाइंट विद ईआर। हमारे न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किससे ज्वाइन है, किससे कनेक्ट है, ईआर। ईआर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट एट आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है हमारी उसके बाहर प्रेजेंट होते हैं। देखो, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट एट आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। इट आल्सो कंटेन ए नंबर ऑफ स्मॉल पोर्स। देखो, हमारी जो डबल मेम्ब्रेन है इनके बीच बीच में क्या है, न्यूक्लियर पोर है। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, न्यूक्लियर पोर है। ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर जो होते हैं इनका क्या काम है, विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। क्या किसमें हेल्प करते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किसके मूवमेंट में, मटेरियल ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। देखिए, न्यूक्लियर पोर क्या काम करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं मटेरियल को न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनवलप कंप्लीट हो गया। डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन की। इनके बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। इन मेम्ब्रेन के बीच में क्या मिलते हैं, न्यूक्लियर पोर, जो क्या काम करते हैं, मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, आप देख लिए हम किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर सैक, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर क्रायोलिम्फ। न्यूक्लियर सैक, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर क्रायोलिम्फ, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, ये देखो क्या होता है, इट इज ए कलरलेस, मीन्स क्या होता है, कोई कलर नहीं होता। कलरलेस डेंस मीन्स गहरा फ्लूइड मटेरियल होता है, इज फील्ड इन द न्यूक्लियस। देखो, ये जो न्यूक्लियस में आपको डॉटेड डॉटेड दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्या होता है, ये कलरलेस होता है, डेंस मीन्स गहरा होता है। ठीक है, और किस में भरा होता है, ये न्यूक्लियस में भरा होता है। In the nucleus, it consists of different enzyme, proteins and ions. क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, डिफरेंट आयंस, प्रोटीन्स और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, which helps to synthesize the nucleic acid and ribosome। जो किसमें हेल्प करते हैं, किसको सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए एंड आरएनए एंड राइबोसोम को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। तो ये था न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। अब देखिए, तीसरा हम देखते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। क्या होता है न्यूक्लियोलस, देखो आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है कि ब्लैक ब्लैक सा डार्क सा सब्सटेंस। देखो यहाँ पे ये क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। देखिए क्या होता है, इन न्यूक्लियोप्लाज्म द थिक टिनी राउंडेड बॉडीज, ठीक है, टिनी राउंड बॉडी इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोलस, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये किसी दूसरी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है। इट इज डार्क, कैसा है ये, डार्क कलर है, डेंस गहरा है, एंड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, ग्रैनुलर मीन्स दानेदार स्ट्रक्चर होता है, विच इज रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन, जिसमें किसका बना होता है ये, आरएनए एंड प्रोटीन इसमें मिलता है। क्या मिलता है, आरएनए एंड प्रोटीन मिलता है। राइबोसोम आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस, जो राइबोसोम की जो फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है, न्यूक्लियोलस में होती है। न्यूक्लियोलस इज आल्सो कॉल्ड एज ए फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियोलस में क्या मिलता है, आरएनए एंड प्रोटीन मिलता है,
ठीक है, जो किसमें हेल्प करते हैं, राइबोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियोलस को हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोलते हैं। अब देखिए आगे, देखो अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। देखो जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, तो देखिए क्रोमेटिन मटेरियल क्या होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ थिन फाइबर्स, थिन है ये फाइबर धागे की तरह है, लाइक इंटरवाइंड मास ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इंटरवाइंड मीन्स क्या होते हैं, एक दूसरे से ट्विस्ट टुगेदर है, क्या है ये, ट्विस्ट टुगेदर है। तो क्या होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, थिन फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और जेनेटिक मटेरियल किसका बना होता है बेटा, डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। देखो इट कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, किसका बना होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड प्रोटीन का। पता है आपको डीएनए क्या है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, क्या करता है ये, ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, देखिए ड्यूरिंग सेल डिवीजन chromatin condense into thick ribbon-like structure called chromosomes। जब सेल डिवीजन होता है, सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है, तो उस टाइम क्रोमेटिन क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होके वो रोड से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स ओनली सेल डिवीजन के टाइम पे ही हमें दिखाई देते हैं, वैसे वो क्या होते हैं, रेस्ट में रहते हैं, तब हमें दिखाई नहीं देते। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है बेटा, क्रोमेटिन जो है ये कंडेंस होके कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स में जो होते हैं बेटा, वो भी किसके बने होते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन के ही बने होते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए क्या होता है, ट्रांसफर होता है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब देखिए क्रोमोसोम जो होते हैं, वो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो सब में क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि चेंज होती है। अब देखिए इसके फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो फंक्शन आप खुद ही बता सकते हो, राइट न्यूक्लियस में राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है, इसमें डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोला गया था। क्यों बोला गया था, ये जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी की, उन पे क्या करता है, कंट्रोल रखता है ये। देखिए इट कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए है, ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ जीन, किसकी फॉर्म में रखता है इंफॉर्मेशन, जीन्स की फॉर्म में रखता है। इट कंट्रोल द ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, जितनी भी एक्टिविटीज होती है मेटाबॉलिक हमारी बॉडी में, उन पे क्या करता है, ये कंट्रोल रखता है। राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियोलस बताया था मैंने, एक डार्क कलर बॉडी बताई थी न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, उसमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स बनते हैं, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को राइबोसोम फैक्ट्री भी बोलते हैं। इट रेगुलेट द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, न्यूक्लियस जो होता है ये हमारी बॉडी में सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल को क्या रखता है, रेगुलेट रखता है। तो आज हमारा न्यूक्लियस खत्म हो गया है। बाकी